राजधानी भोपाल के प्राइड होटल के बाहर कथित लव जिहाद के नाम पर हुई अमानवीय बर्बरता और अल्लाह की शान में की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ अब शहर के अमन पसंद लोगों का धैर्य जवाब दे गया है। इस हैवानियत और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कृत्य के विरोध में समाजसेवी आमिर अलवी के नेतृत्व में भोपाल के हजारों नागरिकों और युवाओं ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एनएसपीआर संगठन और सैकड़ों की तादाद में मौजूद छात्रों और युवाओं ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए रासुका लगाने की पुरजोर मांग की है। गौरतलब है कि पिछले दिनों एक युवक के साथ सरेआम सड़क पर अमानवीयता की गई थी। उसे कालिख पोतकर जबरन गोबर खिलाया गया और इस पूरी प्रताड़ना के दौरान बुला तेरे अल्लाह को जैसे निहायत ही भड़काऊ और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अल्लाह के अपमान और इस तालिबानी इंसाफ को लेकर मुस्लिम समुदाय में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। इसी कड़ी में आमिर अलवी, काशिफ फैसल और सैकड़ों युवाओं ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि इस तरह की घटनाओं से शहर की गंगा जमुनी तहजीब और माहौल खराब हो रहा है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अपराध कायम कर लिया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले इन अपराधियों पर रासुका के तहत कार्रवाई नहीं होती, उनका संघर्ष जारी रहेगा। ज्ञापन सौंपने वालों में बड़ी संख्या में शहर के प्रबुद्ध नागरिक और अमन पसंद लोग शामिल रहे, जिन्होंने एक सुर में न्याय की गुहार लगाई है। नहीं, उस घटना में हमने एफआईआर ले ली है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी करेंगे। नहीं, अभी तो एफआईआर की है जी। वीडियो का परीक्षण करके कौन कौन आरोपी हैं ये डिसाइड करेंगे, उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी करेंगे। जो इसमें हम जो भी आवश्यक और वैधानिक कार्रवाई है वो करेंगे और निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक सर। सभी लोग वाकिफ हैं, ये बड़ी शर्मनाक हरकत है जिसने भी ये करी है। उन लोगों के नाम भी सामने आए हैं, चेहरे भी सामने आ रहे हैं और अफसोसजनक बात सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा हमारे मुस्लिम भाइयों से और उनके माँ बाप से ये कहना चाहूंगा कि परवरिश का असर जो होता है कि आपके बच्चों के कारण और ऐसे जो लोग हैं जो इस तरीके की मामलों में लड़का लड़की जो इस तरीके के बाहर निकल रहा है, कहने की बात नहीं है, लेकिन उनकी वजह से आज पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है कि कुछ नापाक लोग, कुछ चिरकुट लोग, जिनको मैं कहना चाहूंगा जो दल बल का साथ लेके और किसी को मारा कूटी करते हैं, वो उनका एक पर्सनल मामला एक अलग हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अल्लाह की गुस्ताखी में और भी हमारे बुजुर्गों के बारे में और जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीके से, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, आए दिन देश भर से सोशल मीडिया और अलग अलग माध्यमों से लोगों के सामने आती जा रही है कि इस तरीके के जो लोग नफरत फैलाने का काम कर रहा है। आज पुलिस आयुक्त महोदय के साथ सभी अमन पसंद लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया। आयुक्त महोदय ने हमें आश्वासन तो ये दिया है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है, लेकिन कार्रवाई के साथ सभी लोगों की मांग ये है, और भी जितने लोग हैं अमन पसंद, जितने भी लोग हैं शहर के, पूरे भारत के, पूरे प्रदेश के, कि उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई की जाए। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, जिस तरीके से उन्होंने अल्लाह की गुस्ताखी में और जिस तरीके से उन लोगों ने इस तरीके का शब्दों का जो नाम भी नहीं लेते बंदा, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ की बात ये होती है अगर आपकी कोई किसी से लड़ाई है तो आप अपनी लड़ाई अपने स्तर पे लड़ें। आप किसी सांप्रदायिक रूप देके लोगों में विवाद फैलाने का, लाइन ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का और किसी लोगों के सपोर्ट में जो लोग पीछे से खड़े, क्योंकि अभी भी किसी भी अभी जहां तक अभी तक का वक्त जो हो रहा है शाम के 5:30-6 बज रहा है, तो किसी भी अमन पसंद आदमी का या किसी भी राजनीतिक आदमी का उनके फेवर में कोई बयान नहीं आया है। और अगर कोई ऐसी बात को मैं उनको भी चेताना चाहूंगा, जो लोग इस तरीके के लोगों का साथ देते हैं, हम उनका भी विरोध सड़कों पर उतर के करेंगे। विरोध के साथ तरीके बहुत सारे हैं करने के, लेकिन हम न्याय पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, बिना किसी नारे के, बिना किसी वाद विवाद के हम चाहते हैं कि उन लोगों के ऊपर एनएसए की कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरीके की हरकतों को, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दिया जा सके। प्रशासन अपना काम कर रही है और साथ में साथ जितने भी अमन पसंद लोग हैं, मैं उन लोगों से एक बार फिर यह दरखास्त करना चाहूंगा, ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए आप भी स्वतंत्र हैं, आप भी उनका इलाज कर सकते हैं। लेकिन जहां तक प्रशासन का है तो हमें प्रशासन पे, संविधान पे अपना विश्वास कायम रखना है। अन्यथा अगर इन लोगों पे कोई गंभीर अपराध पंजीबद्ध नहीं होते तो इन लोगों का इलाज करना हम सबको आता है। कैसे इलाज होते हैं वो सारे तरीके भी आते हैं, लेकिन उनके माँ बाप से भी ये कहना चाहूंगा, जो लड़का इस पूरी घटना में सामने आया है, आरिफ नदीम जो भी था, तो इन लोगों से, और आजकल सबसे बड़ी चीज जो लड़के क्लबों में और इधर उधर जा रहा है, हिंदू लड़की या मुस्लिम लड़की या जो भी जिस तरीके के भी जो भी मामले आ रहे हैं, किसी धर्म या समुदाय का नाम बिना लिए, तो ऐसे लोगों को उनके माँ बाप भी समझाएं, उनके बड़े भी समझाएं। और हमारे जो बुजुर्गान दीन है और जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन है जो अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं, वो ऐसे लोगों पर लगाम रखें। उनकी बात जब सुनते हैं, उनके धरना प्रदर्शनों में हजारों की संख्या में लड़के आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाते हैं, उनके चुनाव में खड़े हो जाते हैं, तो वो ऐसे अपने समाज के लड़कों की के लिए सख्ती से उनके ऊपर उनको हिदायत दे और उनके ऊपर नजर रखे कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दिया जा सके। और जो लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है
उनका इलाज जैसे होता है उनका इलाज किया जा सके। पुलिस जिस तरीके से कर रही है और जो लोग हैं उनके माँ बाप को भी ऐसे लोगों का इलाज करना चाहिए। और हमारे संज्ञान में आया है कि वो जो व्यक्ति है वो शायद शासकीय कर्मचारी है किसी शिक्षा विभाग में। अभी उसकी मॉनिटरिंग हमारी टीम कर रही है, सभी लोग कर रहे हैं, हमने आयुक्त महोदय से भी कहा है। और अगर वो शासकीय कर्मचारी निकलता है तो उसकी नौकरी खाने का काम भी हम लोग करेंगे। और जो लोग हैं ये हमारे काशिफ मियां है और भी सब साथी हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। विजन पूरे भोपाल का, विजन सारे ईमान वाले का, सभी अमन पसंद लोगों का एक ही है कि वो सलाखों के पीछे हो और एनएसए की कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए तत्काल प्रभाव से। चाहूंगा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे जब बात आएगी तो पूरी मुसलमान कौम इकट्ठा होकर उस चीज का पुरजोर विरोध करेगी और हम उस चीज के लिए अपनी गर्दन कटवाने को भी तैयार हैं। बस हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जल्द से जल्द। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल भोपाल में जो घटना हुई उसमें जो भी उस लड़के के साथ हुआ हम उसके साथ बिल्कुल नहीं है। उसके साथ जो हुआ और जो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जब ये चीजें चल रही थी और पीछे वीडियो में एक शख्स अल्लाह तबारक व तआला के बारे में जो अपशब्द कहे गए, हम चाहते हैं कि उसको उसके ऊपर सख्त से सख्त एनएसए की कार्रवाई हो। और जो भी लोग ऐसे वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में अगर आगे से भी कुछ कहेंगे तो हम लोग इसी तरह से उन लोगों के खिलाफ खड़े रहेंगे, हमेशा बिल्कुल पूरी ताकत से उनका विरोध करेंगे।